हेलो एवरीवन। सो गाइस, अगर आप एमटेक 2025 में एडमिशन्स के लिए सोच रहे हो और आपके पास वेरियस ऑप्शंस है एंड आप कंफ्यूज हो कि कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए, तो एक एक करके मैं सारी आईआईटीज पर कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। अभी के लिए इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। बस प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बाद निकल कर आई है, वो ये है कि आईआईटी कानपुर अगर आप जा रहे हो ना, तो आईआईटी कानपुर में जाने के बाद इंस्टीड ऑफ डूइंग मास्टर्स करने के बजाय आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अच्छे पॉइंटर्स लाकर, मतलब 8+ पॉइंटर्स लाकर अपनी मास्टर्स को पीएचडी में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। क्या होता है कि अगर आप पीएचडी में जाते हो दूसरी आईआईटीज में, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपकी पीएचडी कितने ईयर्स में होगी। आइडली मास्टर्स प्लस पीएचडी 7 ईयर्स तक लग जाता है टाइम, और कुछ आईआईटीज में रिड्यूस होकर 6 या 5 तक चली जाती है। लेकिन आईआईटी कानपुर ने 2023 के बाद से अपने करिकुलम में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब कोर्स वर्क काफ़ी कम हो गया है और आपकी जो पीएचडी है प्लस मास्टर्स दोनों मिलाकर सिर्फ 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। सो एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल यू कैन कंप्लीट विद इन 5 ईयर्स ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। तो अगर आप आईआईटी कानपुर में जा रहे हो, तो ये चीज़ सोच के ही वहाँ जाना कि अगर आपका पीएचडी करने का थोड़ा सा भी मन है, तो आईआईटी कानपुर इज़ द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द पीएचडी। ठीक है, वहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर आपकी पीएचडी फिनिश हो जाएगी। ऐसा करिकुलम और ऐसे रूल्स डिपार्टमेंट ने बना दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएचडी के बाद अगर आप आईआईटी कानपुर से ही पोस्ट डॉक कंटिन्यू करते हो, तो 1 लाख का स्टाइफेंड आईआईटी कानपुर ने यहाँ पे फेयर स्कीम के अंदर देना शुरू किया है टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी कानपुर से पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करेंगे। ठीक है, 1 लाख का स्टाइफेंड आफ्टर द 5th ईयर। 5th ईयर के बाद अगर आप 6th ईयर से पोस्ट डॉक करते हो, तो फिर वो 1 लाख का स्टाइफेंड आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस, जैसे आप अपना कोर्स वर्क फिनिश करते हो और आपका सीजीपीए 8.5+ आ जाता है, तो वहाँ पर आपको आईआईटी कानपुर में एक ज्वाइनिंग बोनस भी, एक मतलब रूल में चेंज किया गया कि आपको एक ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। जैसे कंपनीज में मिलता है ना ज्वाइनिंग बोनस, कुछ इसी तरह से कोर्स वर्क फिनिश करने के बाद अगर आप 1 साल में कोर्स वर्क फिनिश करते हो 8.5 सीपीए के साथ, तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग बोनस भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कितना अमाउंट है उसकी डिटेल नहीं है, बट हाँ, देयर इज ए ज्वाइनिंग बोनस इन्वॉल्व। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, पीएचडी करते टाइम कुछ परचेजेस आप लोगों को करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर योर प्रोजेक्ट्स। तो आईआईटी कानपुर और सारी आईआईटीज में कुछ ग्रांट्स अवेलेबल होती है, जिसके अंडर आप परचेजेस करते हो रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो परचेजेस में भी एक कंटिजेंसी अमाउंट आपको दिया गया है यहाँ पर 50,000 का। और उसके अलावा जब आप अपना पोस्टर या प्रेजेंटेशन शो करने के लिए ट्रेवल करते हो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए का एक बजट अलग से रखा गया है फॉर द ट्रेवल। तो मतलब पीएचडी के लिहाज से अगर मैं बोलूँ और बच्चों के एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं बोलूँ, तो आईआईटी कानपुर इज द प्रेफर्ड चॉइस इफ यू वांट टू गो फ्रॉम एमटेक टू पीएचडी। मतलब एमटेक में जाने के बाद अच्छे मार्क्स लाकर अगर आप पीएचडी कन्वर्ट करवा लेते हो, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आईआईटी कानपुर में जाना। तो जिन भी बच्चों का पीएचडी करने का मन है और आईआईटी कानपुर उन्हें मिला है, तो वो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स क्रैक इट।